नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट एक ऐसा फिजिकल या डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। इन कंपनीज के शेयर्स की कीमत तीन बातों पर निर्धारित की जाती है। पहला, सप्लाई एंड डिमांड। दूसरा, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स। और तीसरा, ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट ट्रेंड्स। अगर हम स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री की बात करें तो वो 14वीं सेंचुरी यूरोप से देखी जा सकती है। लेट 1400s में मॉडर्न डे बेल्जियम को इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर माना जाता था, जहां देश विदेश से व्यापारी अपने सामान की बिक्री करने के लिए आते थे। बेल्जियम मार्केट में कुछ व्यापारी सामान की स्पेसिफिक प्राइस पर खरीदी करके स्टॉक कर लेते और जब मार्केट में डिमांड बढ़ती तब वो अपने प्रॉफिट को सेव करके सामान को सेल कर देते थे। मोर ओवर, मार्केट के वेल्दी मर्चेंट्स हाई रेट्स पर पैसे उधार भी देते थे और जब उनका लेंडिंग बिजनेस ग्रो हुआ उसके बाद उन्होंने बॉन्ड्स को भी सेल करना स्टार्ट कर दिया। इन बॉन्ड्स को बैक करने के लिए हाई रेट्स लोन्स का सहारा लिया जाता था। ये पहली बार था जब हूबहू मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट की झलक देखी गई। मगर अब तक जो चीजें इनफॉर्मल तरीके से हो रही थी उन चीजों को फॉर्मलाइज करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में एम्स्टर्डम में दुनिया के सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की, जहां पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की सबसे पहली कंपनी बनी जिसको पब्लिकली ट्रेड किया गया। और यही से शुरू होती है एक क्रांति की शुरुआत जिसने अनगिनत लोगों की किस्मत बदल के रखी। कैपिटल रेज करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने शेयर्स बेचना शुरू कर दिया और इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स देने लगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी जिसकी वजह से इन्वेस्टर भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। आसपास की कंट्रीज ने भी इस बात को नोटिस किया और इस मॉडल से इंस्पायर होकर सिमिलर कंपनीज बनाना शुरू कर दिया। मगर स्टार्टिंग में अवेयरनेस कम होने की वजह से इन्वेस्टर्स कंपनी के फंडामेंटल्स को इन्वेस्टिगेट किए बिना ही उसमें इन्वेस्ट कर लेते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1720 में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई और काफी इन्वेस्टर्स को लॉस का सामना करना पड़ा। ये देखकर इन्वेस्टर्स के दिमाग में स्टॉक मार्केट के प्रति खौफ पैदा हो गया और वो धीरे धीरे करके स्टॉक सेल करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट क्रैश हो गया। कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक और फाइनेंशियल स्कैंडल हुआ जिसको बोला जाता है द साउथ सी बबल। ये सब देखकर इन्वेस्टर्स को मार्केट क्रैश होने से डर तो लग रहा था, लेकिन वो अब धीरे धीरे स्टॉक्स के बिहेवियर से वाकिफ होने लगे थे। अब समझते हैं यूएस स्टॉक मार्केट गेम में कब एंटर हुआ। वैसे तो पहले स्टॉक मार्केट की शुरुआत 1611 में हो गई थी, लेकिन यूएस 17वीं सदी के अंत तक स्टॉक मार्केट गेम में एंटर नहीं हुआ था। फिर जाकर 1792 में कुछ व्यापारी मिलकर द बटनवुड अग्रीमेंट करते हैं, जिसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का फाउंडिंग डॉक्यूमेंट भी माना जाता है। वैसे तो बटनवुड ट्रेडर्स को अमेरिका के लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज का इन्वेस्टर माना जाता है, लेकिन अमेरिका का पहला स्टॉक एक्सचेंज फिलाडेल्फिया था, जिसकी शुरुआत 1790 में की गई। यूएस के फाइनेंशियल सेक्टर्स को बिल्ड और एक्सपांड करने में फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज का काफी बड़ा योगदान रहा है। 1971 में यूएस में एक और स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई जिसको आज नैस्डैक बोला जाता है। नैस्डैक को यूएस की हिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशनरी स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, क्योंकि 1992 में नैस्डैक ने लंदन बेस्ड इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हाथ मिलाया, जिसको दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी मार्केट माना जाता है। इतना ही नहीं, जिस वक्त सारे स्टॉक एक्सचेंजेस फिजिकल ट्रेडिंग का सहारा लेते थे, उस वक्त नैस्डैक ने अपने इन्वेस्टर को कंप्यूटर नेटवर्क से ट्रेडिंग करने की लिबर्टी दी। इन्वेस्टर्स नैस्डैक या एनवाईएसई के अलावा दूसरे अमेरिकन या रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस के शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते थे, जैसे बोस्टन, फिलाडेल्फिया एंड सैन फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत तो कुछ इन्वेस्टर्स ने मिलकर की थी, लेकिन एनवाईएसई को दुनिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बनाने में काफी इन्वेस्टर्स, कंपनीज एंड रेगुलेटर्स ने जो योगदान दिया है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम बीएसई की बात करें तो बीएसई दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी शुरुआत 1875 में प्रेमचंद रॉयचंद नाम के जैन बिजनेसमैन ने की थी। बीएसई के बारे में एक और खास बात यह है कि वो एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था और शुरुआती दिनों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग बनियन ट्री के नीचे होती थी, पर आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.3 ट्रिलियन है। इंडिया में दूसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी शुरुआत 1992 में इंडियन गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर की गई थी। एनएसई इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जहां पर इन्वेस्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करने की लिबर्टी दी गई थी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी रिवॉल्यूशनरी साबित हुआ और एनएसई को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आज एनएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.27 ट्रिलियन है और बढ़ता ही जा रहा है। तो ये थी दोस्तों कहानी स्टॉक मार्केट की शुरुआत और इवोल्यूशन की।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।